स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब क्या है, इसमें टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स होने चाहिए, पावर एक होनी चाहिए, मतलब एक से अधिक पावर नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे हम, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब एक्स एंड वाई हो, रैखिक का मतलब पावर एक होना चाहिए। ऐसे समीकरण जिसमें दो वेरिएबल्स हों, एक्स एंड वाई, या वो भी हो सकता है, या एन में हो सकता है, ए बी में हो सकता है, तो दो चर होने चाहिए और रैखिक होने चाहिए, मतलब पावर एक हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से होना चाहिए 5x + 7y = 5, कुछ भी होना चाहिए, 10, 15 या 2x - y = 5। ये तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। युग्म का मतलब दो समीकरण एक साथ है, तो उसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब इसका आलेखीय निरूपण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण क्या है, आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण का मतलब क्या है, ग्राफ में बनाना है। मान लेते हैं दो समीकरण हैं, आपका एक समीकरण है L1 = L1 सब्जेक्ट लगा दो a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा L2 है L2 सब्जेक्ट a2x + b2y + c2 = 0। मान लेते हैं ये दो समीकरण है, L1 = a1x + b1y + c1 = 0। a b c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जैसे 5 होता, 2 था, नंबर्स, कोई नंबर। a b c क्या है, नंबर्स हैं, x y आपके वेरिएबल्स हैं। अब इसका पहला है, दोनों बिंदु क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। पहले तो ये हो सकता है दोनों एक बिंदु पर प्रच्छेदित कब करेंगे, दोनों L1 L2 मान लो दोनों एक बिंदु पर प्रच्छेदित, इस तरह से मान लो एक समीकरण ये L1 है और ये आपका L2 समीकरण है, ये एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, इस तरह से रहेगी। एक बिंदु पर जब प्रच्छेदित करेंगी तब इसका क्या होगा, समीकरण अद्वितीय हल होगा। इसको कैसे होंगे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होगा, अद्वितीय हल का मतलब है एक ही हल होगा, मतलब एक से ज्यादा हल इसके, इस समीकरण के नहीं हो सकते हैं। एक से, इससे क्या कहते हैं, प्रच्छेदी रेखा। L1 L2 क्या है, L1, L2 क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए आपका जो होगा a1/a2 ≠ b1/b2, मतलब अद्वितीय हल का ये कंडीशन है। a1 इसकी कंपेयर जो आपको इक्वेशन दिए रहे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 से तुलना करके हम अगर कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा है तब भी इसको दिखाना है, अद्वितीय हल करना है तब भी इसको दिखा देना है, अद्वितीय हल के लिए। दूसरा आता है, अगर L1 L2 क्या हो, समांतर है, जैसे प्रच्छेदी के लिए था, अगर L1 L2 क्या होने चाहिए, समांतर रेखा हो। L1 L2 समांतर रेखा है तो ग्राफ इस तरह बनेगा, इस तरह, ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है। तो समांतर रेखा में ध्यान से देखो तो इसमें दिख रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी,
ना। तो समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता। क्या कैसा होता है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। मतलब ये होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये हो जाता है तो कोई हल नहीं है, या असंगत कहते हैं। कोई हल नहीं होता। b1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। रेखाएं कैसी होती है? समांतर रेखा होती है, और कोई हल नहीं के लिए भी ये फार्मूला है। अगर कहा जाता है कि कोई हल नहीं के लिए आप दिखाओ तो इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक। दूसरा है, इसके बाद आपका संपाती रेखाएं कैसी होनी चाहिए? संपाती रेखा। संपाती रेखा का ये मतलब है, संपाती संपाती मतलब दोनों एक ही रेखा पर, L1 भी यही हो और L2 भी यही है। संपाती के लिए मतलब अनेक हल क्या होने चाहिए? इसके अनेक हल, अनेक हल होंगे इसमें। अनेक हल के लिए क्या कंडीशन? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी है? अनेक हल रहेगा। ये होगी, रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी, और अनेक हल मतलब बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 3 कंडीशंस इसमें होती हैं। अब इसके बाद आता है आपको ग्राफीय निरूपण। कैसे करेंगे हम ग्राफीय निरूपण? किसी रेखा का ग्राफीय निरूपण कैसे हल करते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिए गए समीकरण का ग्राफ बनाना। मान लो एक समीकरण है 4x - 5y + 16 = 0। इसका ग्राफीय निरूपण करना है हमें। ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे? सबसे पहले इस समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे? मान लो जिसका कोफिशिएंट कम रहे, जैसे x का कोफिशिएंट 4 है, y का कोफिशिएंट 5 है, तो 4 कम है तो हम 4x की वैल्यू निकालेंगे। 4x = -16 + 5, तो माइनस इसको वैल्यू लिख लेते हैं 5y - 16, या x = 5y - 16/4 ये लिख सकते हैं, या x = मान लो यही लिख दें। तो हमें y की, अब इसके लिए क्या करना है? हमें ऐसे टेबल बना ले। मान लो यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर बना देते हैं इस तरह से। ये x हो गया, ये y हो गया। मान लो इस तरह बना लिए, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d, 2-3 बिंदु। तो यहाँ पर y की ऐसी वैल्यू इसमें पुट करो जिससे कि ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाए। अगर y = 0 रखते हैं, y = 0 तो 4 से कट जाएगा, -4 आ जाएगा, 4 4 जा 16। और y की वैल्यू मान लेते हैं हम 3 रखते हैं, 15 आ जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 10 हो जाएगा। और 5 अगर b की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 5 जा 25, नहीं कटेगा, ये भी 8 रख देते हैं, 5 8 40 हो जाएगा। 40 में से 16 निकालेंगे, 4 भी रख सकते हैं, 5 4 20 हो जाएगा, 20 - 16, 4 बचा, 4 4 ये बन गया। ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं रखेंगे, नहीं तो ग्राफ में दिखाना पड़ेगा। माइनस में भी रख सकते हैं, माइनस में भी रखेंगे तो कॉपी जल्दी नहीं कटेंगे। मान लेते हैं 2 वैल्यू फाइंड कर लिए इसको। अब इस तरह से ग्राफ बनाना है, ऐसे x और y के 1 2 3 4। जैसे 4, 0 है, x पे -4 इधर चलेंगे, 1 2 3 4, ये -4 हो गया, -3 -2 -1, -4 और 0, -4 0 यही होगा। बिंदु ऐसे लगा दो, 1, 4 1 x अक्ष पे चलेंगे,
वाई एच पे 4 चलेंगे, एक्स एच पे ये है, एच पे 4 1 2 3 4, ये बिंदु आ गया आपका दूसरा वाला बी बिंदु। अब इन दोनों को स्केल रख के ऐसे आप खींच देंगे, यही रेखा क्या हो गई 4x - 5y + 16, ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक, इस तरह से हम ग्राफ को खींच सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। जैसे सबसे पहले बताते हैं प्रतिस्थापन विधि। ग्राफ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन विधि। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल। मान लो एक समीकरण है आपका x + y = 14, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है x - y = 4। अब इनको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, चाहे पहले या दूसरे समीकरण, किसी समीकरण में से वैल्यू निकाल कर एक दूसरे में रख देना है। जैसे हम समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से 1 को लिख सकते हैं x = 14 - y, समीकरण नंबर 3 बना दिया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो x के स्थान पर 14 - y - y = 4, 14 - 2y = 4, और को इस तरह 14 - 4 = 2y मीन्स 10 = 2y, 2y = आ गया 5। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब 3 में रखेंगे तो 3 क्या है, x = 14 - 5 मतलब x = 9, x की वैल्यू आ गई। x और y की क्या चेक भी कर सकते हैं। 9 + 5 आ गया 14, 9 - 5 करेंगे 4 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। मतलब एक समीकरण से मान निकाल कर दूसरे समीकरण को रख देना, फिर उसको हल कर लेना, सॉल्व कर लेना, तो क्या कहलाता है, ये प्रतिस्थापन विधि। अब दूसरा आपको प्रतिस्थापन के बाद आता है विलोपन विधि। विलोपन विधि देखो, दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि देखो कैसे करते हैं। विलोपन विधि का एक क्वेश्चन मान लो लेते हैं हम 3x + 4y, 3x + 4y + 7 = 0, 5x - 7y, 5x - 7y - 2 = 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए ध्यान देते हैं कि इसमें x या y कोई एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। इक्वल मतलब इसको मल्टीप्लाई करके, समीकरण 1 में मान लो 3 है और ये 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3 से कर देंगे, तो ये इक्वल हो जाएगा। या तो ऐसा कर सकते हैं, दूसरा या तो इसको 3 से
या इसको 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँ और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हो जाएगा। चलो देखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देगा। ये गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 5 से करेंगे, 5 3 15x, 5 4 20y, 5 7 35 बराबर 0। समीकरण नंबर 3 बन गया। और 2 में कैसे करना, 3 से करना है। 3 5 15x माइनस 3 7 21y माइनस 3 2 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब क्या करें, दोनों प्लस प्लस है तो समीकरण 3 में से 4 को घटा दो। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, घटाएंगे तो लिख लो पहले 15x प्लस 20y प्लस 35 बराबर 0। 15x माइनस 21y माइनस 6 बराबर 0। घटाने के लिए चिन्ह बदल जाता है, ये कट जाएगा, प्लस प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 41y, ये भी प्लस प्लस है 41 हो गया बराबर 0। 41y बराबर माइनस 41 मतलब y बराबर -1। y की वैल्यू क्या आ गई -1। y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू -1 प्लस 7 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0 मतलब 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया -1। दोनों की वैल्यू क्या आ गई -1। तो ये इस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, विलोपन विधि। ठीक, एक और आती है विधि जिसको हम कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि। अब इसी समीकरण को हम क्या करते हैं, वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। वज्र गुणनखंड विधि से हल करते हैं। वज्र गुणनखंड विधि वज्र गुणनखंड विधि मान लो यही समीकरण था 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 था। 5x माइनस 7y प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 था। वज्र गुणनखंड विधि क्या करते हैं, आपको प्रतिस्थापन बता दिया, विलोपन बता दिया, लास्ट है वज्र गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम यक्स अपान लिखते हैं, यक्स अपान लिखते हैं मतलब यक्स वाले को ऐसे ढक लेते हैं। तो ढक लेंगे तो 4 बचा 2 बचा, ऐसे लिख लेंगे 4 माइनस 7 और -2, उसके नीचे इक्वल टू y अपान लिखेंगे, y वाले को ढक लेंगे, इधर से लिखना है जैसे 7 -2 3 और 5 लिख लेना है, फिर 1 अपान लिखना है, इसको ढक लेना है 3 4 5 -7 लिख लेना है। वैसे अब लिखेंगे यक्स अपान 4 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा इसका क्रॉस में 4 2 जो -8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर माइनस लगाएंगे 7 7 49 -49 मतलब प्लस 49 हो जाएगा, बराबर करेंगे y बटे 7 5 35 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बटे 3 7 21 -21 माइनस 5 4 20। यक्स बटे 49 में से 8 कट जाएगा, 41 आ जाएगा, ये भी y बटे भी 41 आ जाएगा, 1 बटे -41 आ गया। इसको बराबर कर दो, यक्स बटे
41 बराबर 1/-41। इस 41 कट गया, x बराबर -1 आ गया। इसको बराबर करेंगे, y/41 माइनस बराबर 41, इसमें 41 कट जाएगा, y बराबर -। तो इस विधि को क्या कहते हैं, हम आपको बद्ध गुणनखंड विधि, इससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों विधि आपको बता दी गई है, ये तीनों से सॉल्व करना, जो क्वेश्चन ना आए उसको पूछना। ठीक, ओके।